आरएम शर्मा का आप सभी के लिए जोरदार तरीके से नमस्कार और सभी को मेरी ओर से वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी का इस संध्याकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि आज के सेशन को हम हिस्टोरिकल सेशन बनाएं। और हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि एक ऐसी बात, एक ऐसा जीवन में पल जो आपको भविष्य में याद आए, वो चीज हिस्टोरिकल होती है। ऐतिहासिक बोलते हैं हम उसको हिंदी में। और इतिहास किस चीज का बनता है? जो कुछ अनोखा हो, जो सामान्य से असामान्य हो, उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल बोलते हैं, ऐतिहासिक बोलते हैं। वैसे तो हर क्षण दोस्तों जीवन में ऐतिहासिक होता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि आप आज सुबह 10 बजे क्या कर रहे थे, तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते हैं कि मैं 10 बजे ये कर रहा था। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं आपसे? आप सभी लोग मुझे नहीं बता सकते, मैं खुद नहीं बता सकता हूं कि मैं 10 बजे क्या कर रहा था एग्जैक्ट। लेकिन हो सकता है कि 10 बजे मेरी किसी से डील हो रही हो, मैं किसी को प्रोडक्ट शेयर कर रहा होता, मेरा किसी से झगड़ा हो जाता, ओके, या मैं ऐसा काम करता जो मेरे लिए एक वो यादगार पल होते, तो वो क्या होता? मेरा एक हिस्टोरिकल पल होता। हमारे जीवन में हमें कुछ घटनाएं याद रहती हैं और कुछ ऐसी बात होती है कि हम 1 घंटे दोस्तों हमने क्या कहा, क्या सुना, क्या किया, 1 घंटे बाद हमें मालूम नहीं रहता। जीवन में कितने हमने काम किए होंगे, कितने अच्छे काम किए होंगे, कितने बुरे काम किए होंगे, कितनी बार गुस्सा हुए होंगे, कितनी बार खुश हुए होंगे, लेकिन गुस्से में कितनी बार पिटे होंगे। कुछ पिटाई हमें जरूर याद रहेगी। किसी को गुस्से में हमने मारा होगा तो हो सकता है कि कुछ घटनाएं वो हमें याद रहे, लेकिन हर बार का गुस्सा, हर बार की पिटाई शायद हमको याद नहीं। तो हमें याद क्या रहता है जीवन में? हमें वो चीज याद रहती है जो हम अनोखी करते हैं, ऐसी चीजें जो बार बार न मिले, सिमिलर न हो, समान न हो, वो चीजें क्या कहलाती हैं? अनोखी। अगर हम एक सामान्य जीवन जीते हैं, हम एक एवरेज लाइफ जीते हैं साथियों, तो वो एक सामान्य दिनचर्या कहलाती है, सामान्य जीवन कहलाता है। कुछ लोग इस पृथ्वी पर इतिहास लिख के जाते हैं, इतिहास रच के जाते हैं, और कुछ लोगों का तो यही पता नहीं है कि वो कब आए और कब निकल। तो क्या मैं इस बात को इस पर्पज से कह रहा हूं कि आप एटॉमी करेंगे तभी इतिहास लिखेंगे? नो, इतिहास लिखने का जीवन में एटॉमी से कोई संबंध नहीं, एटॉमी बिजनेस से कोई संबंध नहीं है। इतिहास का मतलब, लिखने का मतलब है कि आपका व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व को क्या बनाने के लिए जा रहे हैं और किस रास्ते पे चल रहे हैं, और आपका दिमाग अपने आगे के भविष्य को लेके क्या सोचता है। ये हमारा क्या है कि दोस्तों, ये व्यक्तिगत माजरा है, या ये कह सकते हैं ये व्यक्तिगत मामला है। न यहाँ कोई एटॉमी से तात्पर्य है, न यहाँ बिजनेस से तात्पर्य है। तात्पर्य ये है कि आप क्या सोचते हैं और अपने पास आप क्या रखते हैं। क्या सोचते हैं और अपने पास क्या रखते हैं। और रखने में सबसे पहले आ गया कौन कौन सी चीजें आपको आसपास पसंद है, कैसे लोग आपको आसपास पसंद है, किस तरीके का मोहल्ला आपका पसंद है, ठीक है ना, किस तरीके की आपको यात्राएं पसंद है, आपको एकांत पसंद है, भीड़ भाड़ पसंद है, ओके, आपको आखिरकार पसंद क्या है। इन सारी चीजों पर निर्भर करता है मेरा और आपका जीवन।
हमारा जो शाम को ये 8 बजे एक हर रोज आपको कुछ नया बताने का, नया दिखाने का, नया सिखाने का जो ये जो उद्देश्य रहता है, उसके कुछ विशेष कारण हैं या उसका कुछ विशेष पर्पज है साथी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या कह रहा है? आज का टॉपिक भी दोस्तों हमारा कुछ अनोखा है, और ये जो पर्पज है, ये पर्पज यहाँ पर सिर्फ टीम बढ़ाने के लिए नहीं होता है। आज ये रोज रात का सेशन, ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ आपका एटॉमिक बिजनेस ही बढ़ेगा या इसकी सीमाएं केवल एटॉमिक बिजनेस तक ही सीमित है। इस पूरे 8 बजे का सेशन, सुबह के 7 बजे का सेशन, ये कुछ और भी उद्देश्य इसके अंदर संग्रहित है, मिले हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा अनोखा है, और ये अनोखा जो टॉपिक है वो है आवर मिशन एंड गोल्स। मतलब हमारा क्या तो मिशन है और क्या गोल। अगर ये दोनों चीजें किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्लियर हैं, तो हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से अपने निजी तौर से, निजी तरीकों से, निजी प्रयासों से, किसी के सहयोग से, किसी के सपोर्ट से जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। अब दूसरी बात कहते हैं ये बड़ा होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बड़ा? ये कहेंगे, आप ये कोशिश करेंगे, ये प्रश्न करेंगे या मन में ये चलेगा कि ये शर्मा सर बड़ा बड़ा चिल्लाते हैं, आखिरकार इस बड़े का पैमाना क्या है? कभी क्वेश्चन आया माइंड में? नहीं आया? जिनके क्वेश्चन माइंड में आया हो वो हैंड रेज कर लेंगे। ये आखिरकार बड़ा कितने बड़े की बात क्या है? क्या इस बड़े को आसमान से लगाया जाएगा? क्या इसे पर्वतों से कंपैरिजन किया जाएगा? क्या इसका समुद्र से कंपैरिजन किया जाएगा? ये बड़ा आखिरकार होता क्या है? इस बड़े की आखिरकार लिमिटेशन क्या है? सीमाएं क्या हैं इस बड़े की? जानना चाहते हैं? हैंड रेज कर लें कि आखिरकार कितने बड़े की बात हो रही। चलिए, एक हैंड रेज हुआ अभी, तो एक हमारी रेखा जैन जानना चाहती है कि मैं कौन से बड़े की बात करता हूँ आपसे। पूरे यार, तो पूजा मित्तल जी भी जानना चाह रहे। और भी कोई हैंड रेज करना चाहता है? आज अभी अभी कुछ और लोगों की हमें जरूरत है कि विष्णु सिंह जी हैं, वो कम नंबरों पे नहीं बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखें। उनके लिए नंबर जुटाना पड़ता है, उनकी ये शर्त रहती है इस GWA पे बोलने से पहले के सर मुझे कुछ और एनर्जी के लिए कुछ और लोग चाहिए। चंद लोगों में मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा जो वो बताना चाहते हैं। तो मैं बड़े की डेफिनेशन बताता हूँ साथियों, और आप तब तक ये उनके लिए नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। उनकी स्पेशल रिकमेंडेशन थी कि मैं कम नंबरों में नहीं बोलूंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं तब तक बड़े की डेफिनेशन बनाता हूँ और आप अपना काम करते रहिए। हमारे देखिए रेखा जैन जी चाहती हैं कि ये बड़े की बात, कितने बड़े की बात करते हैं सर आप? पूजा जी हैं, पूजा जी भी ये चाहती हैं, और मेरे देखिए राजेंद्र जी हैं, रमेश जी हैं, और बाकी के लोग शायद नहीं चाहते कि किस बड़े की बात हो रही है। अगर बाकी के बड़े की बात नहीं चाह रहे हैं तो आप उल्टा हैंड कर लीजिए। एक तो सीधा खड़ा हुआ हैंड है जिसमें 5 उंगली है और 1 अंगूठा है। जो नहीं जानना चाहते तो वो उल्टा हैंड कर लीजिए, उससे ये समझ में आएगा कि ये लोग, इतने लोग हमारे नहीं चाहते। यस, इंद्राणी जी भी जानना चाह रही हैं, आरती जी भी जानना चाह रही हैं। नंबर भी बढ़ाना है साथ में, क्योंकि यहाँ भी बड़ा दिखाना है ना। मैं बड़े की बात करूंगा अभी आपसे। तो पहले हम 2 मिनट रेस्ट लेते हैं और इस नंबर को बढ़ाते हैं, फिर मैं बड़े की बात बताऊंगा, और फिर हम विष्णु सिंह जी को सुनेंगे। तो कुछ नंबर और बढ़ाना है, 50 चाहिए यहाँ पर। तो हम वेट करेंगे
1 या 2 मिनट का आपके रेस्पॉन्स का कि आप कितना प्रयास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों इस सेशन का, ये भी स्क्रीनशॉट लें आप जस्ट, और इस स्क्रीनशॉट को आप डाल दें, ज्वाइन डाल दें, लिंक डाल दें और इमीडिएटली ज्वाइन दिस सेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ऑडियो मैसेज भी डाल सकते हैं, आप कॉल मैसेज भी डाल सकते हैं। जी, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद प्रयास अभी नहीं हो रहा, क्योंकि नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग ऑन द स्क्रीन। चलिए तब तक बड़े की बात कर लेते हैं, बड़ा होता क्या है। जब मान लीजिए सपोज दोस्तों बड़े की बात करें, काम करते करते, प्रयास करते करते, और जब आप अपने जीवन की यात्रा पूरी कर रहे हो, ओके, पूरी का मतलब जब आप अंतिम समय पर हो, मैं अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाकी की आपकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, क्योंकि देखिए मैं अलग विचार रखता हूँ, मैं अलग सोच के साथ जीता हूँ, आप सभी लोग अलग सोच के साथ जीते, ओके। मैं अपनी सोच बताता हूँ, और ये सोच मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, रियली मैंने किताब पढ़ने का मौका मुझे बहुत कम मिला है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं एक टेक्निकल व्यक्ति, कंप्यूटर पर मेरा जीवन बीत गया, और ऐसा जीवन बीता कि 16-16 घंटे मैंने कंप्यूटर पर बैठ के एक सीट पर बिताए। पूरे मैंने 23 साल की जिंदगी इस तरीके से बिता दी, और किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला, पैसा कमाते कमाते कहीं ज्यादा घूमने फिरने का मौका नहीं मिला। जहाँ कभी कभी वक्त मिला गर्मियों की छुट्टियों में, जब बच्चे छोटे होते थे, तब उनको कहीं लेके चले गए, कहीं मंसूरी चले गए, कभी हरिद्वार चले गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए, लेकिन यस, कभी फॉरेन ट्रिप नहीं की, और ज्यादा लंबे समय तक ट्रिप नहीं कर पाए। और ये सारी चीजें समझ में आई दोस्तों 23 साल के अंदर, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन आपकी जरूरत खत्म आप इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल विंडो में रह के, सिंगल विंडो इनकम बोलता हूं मैं दोस्तों, ये एकल खिड़की इनकम, एक काम के द्वारा आने वाली आमदनी, जिसमें सिर्फ आप, आपकी स्किल्स और आपका पोटेंशियल काम करता है, उतनी इनकम से आप उतना ही कमा सकते हो, मियाँ बीवी 2 बच्चे। उसमें भी क्या करना पड़ेगा, बच्चों की अगर आप पूर्ति करते हो तो आप अपने साथ कंप्रोमाइज करें। अगर अपने कंप्रोमाइज नहीं करते हो साथियों, तो बच्चों की डिजायर और बच्चों की एजुकेशन पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने से कंप्रोमाइज करता है, और कोई व्यक्ति बच्चों के लालन पालन, खान पीन, रहन सहन, एजुकेशन या जो भी रिक्वायरमेंट होती है, एक बच्चे को व्यक्तित्व बनाने तक, ऐसे कह सकता हूं मैं, एक बच्चे को व्यक्तित्व बनाने तक जितनी भी आवश्यकताएं पूरी होती हैं वो अपने कह सकते हैं बच्चों के लिए करता है। लेकिन सिंगल विंडो से क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज जरूर करते हैं। तो ये 23 साल की जिंदगी के बाद समझ में आई कि आप RM शर्मा, आप 16 घंटे काम कर लो और आप 20 घंटे काम कर लो, होना जाना कुछ नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, आपको लिवरेज वाला काम करना पड़ेगा, आपको डुप्लीकेशन वाला काम करना पड़ेगा,
आपको मैन पावर वाला काम करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल स्किल्ड को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, और ये सिर्फ एक ही जगह संभव है, और दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले तो ये चीज समझ में आई। अब रही बात बड़े की। बड़ा क्या होता है? आप अंतिम सांस ले रहे हो और अगर आपकी ज्ञानेंद्रियां ओपन, ज्ञानेंद्र का मतलब है आप अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर, कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि आपका दिमाग किसी चीज को समझता हो, और उस समय आप पूरे अपने आकलन कर रहे हो जीवन का, उस समय आपको 1% भी ये रिग्रेट ना हो कि शायद मैं ऐसा करता तो जीवन में कुछ और अच्छा हो सकता जो मैं चाहता। 1% भी ये कैसे था ना, मन के अंदर कोई वेदना न रहे। अगर आप वेदना के रहित इस दुनिया से विदा होते हैं, उससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं। मैंने यहां चूक कर दी, मैं अगर ये मेहनत कर लेता, मैं अगर ये कर लेता, मैं अगर वो कर लेता, ये सारी चीजें छोटी हैं, आपने कुछ बड़ा ही नहीं किया। बड़े का मतलब ये है कि मुझे प्रवासित करेगा कोई, ये मतलब नहीं है कि RM शर्मा ने ये किया या पूजा मित्तल जी ने यह किया गया, इसने ये किया, नहीं। कोई दूसरा आदमी अगर आपकी डेफिनेशन से बता रहा है कि उन्होंने बड़ा किया या घटिया किया या बढ़िया किया, वो ट्रू नहीं है, वो सत्य नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति दूसरा बता रहा है कि इसने बढ़िया या घटिया किया, वो सत्य नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड, आपकी अंतरात्मा अंतिम सांस में ये कहेगी कि तुम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, आपके अंदर सामर्थ्य ही नहीं, आपने जो किया उससे ज्यादा का 1% भी चांस नहीं था। इसका मतलब यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट्स, स्किल्स एंड नॉलेज एंड पावर। आप फुल्ली सेटिस्फाइड, ये आपके लिए सबसे बड़ा। अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत चूके की, आपने जानबूझ के, ये बड़ा होता है साथ। मेरी डेफिनेशन, अब आपका अपना अपना डेफिनेशन हो सकता है, आपकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। तो अगर हम एटॉमी कर रहे हैं, अगर एटॉमी कर रहे हैं, 2 साल के बाद एक भी बार दिमाग में ना आए कि शायद मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा और हो जाता, और आज मेरी टीम इतनी बड़ी होती, आज मेरी मैचिंग इतनी बड़ी होती, आज मैं डायमंड मास्टर होता, शेष मास्टर होता, जो भी होता वो भी होता। कोई चीज एक बार दिमाग में ना, ये होता है सबसे बड़ा। पीछे अगर इतिहास में मुड़ के देखे, पास्ट में मुड़ के देखे, तो एक भी बार आपको अपने ऊपर पश्चाताप करने का 1 सेकंड भी आप जाहिर न करें, ये होता है सबसे बड़ा। इसीलिए दिन में हर दिन जितना मैक्सिमम हो सके इस बिजनेस को बड़ा करने में लगे। कभी भी ये कहे कि अगर मैं RM शर्मा की बात मान लेता, अगर पूजा की बात मान लेता, अगर अंजना की बात मान लेता, या जिसकी बात मान लेता, इतने सेशन दिए इन लोगों ने, अनीता की बात मान ले, किसी की भी एक्सपाइजर जो भी यहाँ पर बात कर रहा है, तो शायद मैं भी आज वहां हूं जहां ये। तो दोस्तों ये समझ लो कि आपको ताली पीटने वालों में रहना है या ताली पिटवाने वालों में रहना है। ताली पिटवाने वालों में रहना है तो ये यहाँ GWA पे सेशन आपको लेना। तो मैं अब ज्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि आपने जितना बड़ा करना था वो कर लिया, अब 32 से अब 33 नहीं कर सकते। तो मैं अब आज 8/27 पर अपने GWA के ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग के ब्लैक कमांडो मिस्टर विष्णु सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि विष्णु सिंह जी, यू आर इनवाइटेड इन दिस मिरेकल इवनिंग सेशन, और आप आए अपने कैमरा ऑन करने के साथ। आवर मिशंस एंड गोल्स, हमारे गोल और मिशन क्या है, इस पे आज इस सेशन को कंप्लीट कर। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं विष्णु सिंह, GWA का प्राइम
फैमिली मेंबर, और बड़ा सुकून मिलता है कि मैं ये बात कहता हूँ कि मैं GWA का परिवार मेंबर हूँ, और अपने परिवार से बहुत मुझे प्यार मिलता है। जिस दिन सेशन होता है उस दिन 3-4 जनों के फोन आ जाते हैं, बेस्ट ऑफ लक, और सेशन खत्म होने के बाद इतना प्यार मिलता है, बहुत अच्छा रहा सेशन आपका। बल्कि ये अटैचमेंट सेशंस की वजह से हुआ। बात है बड़े की, सोच है बड़े की। एक्चुअली में क्या था कि दो दोस्त है ना, समुन्द्र के किनारे शंख चुगा करते थे। दोनों दोस्त जब शंख चुग कर एक मार्केट में बेचते थे तो कुछ पैसे आते थे। तो हुआ क्या कि एक दिन एक दोस्त को बड़ा शंख मिल गया। अब छोटे वाले को जेलस हो गया कि आज ये ज्यादा पैसा कमाएगा, तो उससे अपने दोस्त की इनकम को देखकर जेलस जो हुई, तो वो बार बार डुबकी लगाने लगा और बार बार छोटे छोटे शंख हाथ में आ रहे थे, उनको फेंक रहा था और बड़े की तलाश जा रहे था, बड़े की तलाश जारी करी। और सुबह से शाम हो गई, उसको बड़ा शंख हाथ नहीं लगा। जो उसने छोटे छोटे शंख थे वो फेंकता रहा, उनको कलेक्ट नहीं किया। अब सब शाम हो गई तो मार्केट में तो जाना था बेचने के लिए। अब वो जो दोस्त के हाथ में जो बड़ा शंख था, उसने जब बड़े शंख को बेचा तो उसकी कीमत उसको 1000 रुपए मिली। और जो दूसरा दोस्त जो छोटे छोटे शंखों को फेंक रहा था, उनको कलेक्ट कर कर उन छोटे शंखों की जो पैसे हैं वो 3000 रुपए हुए। वो बड़े की तलाश में लगा रहा और उसने छोटे छोटे शंख कलेक्ट कर लिए। तो ये जीवन के अंदर जब हम बड़ा सोच रखते हैं तो उस छोटी छोटी चीजों को भी कलेक्ट करना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि जब आपका मोबाइल डेली स्विच ऑफ होता है, ऑन करते हो और चार्ज करते हो, तो अपने आप को भी चार्ज कीजिए। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूरी बना के पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए। अब ये पॉजिटिव लोग होते कौन है, कहाँ मिलेंगे, ये आपको समझना है। ये आप जिस मतलब जहां पे माहौल में आप रह रहे हैं ना, वहां नहीं है पॉजिटिव। वहां पे सिलेंडर खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, वो गेस्ट आने वाले हैं, इनकी लिस्ट ये है, मतलब कि घर का माहौल अलग होता है। फ्रेंड सर्कल का माहौल पार्टी शार्टी करने का हो जाता है। रिश्तेदारों का माहौल, हाँ क्या हाल चाल है, आजकल क्या चल रहा है, ये है, मतलब कि वो माहौल आपका स्टैंडर्ड नहीं रखता, पॉजिटिव सोच नहीं रख पाता। पॉजिटिव सोच आपको मीटिंग में अपने जिस वर्क में आप काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ बैठकर सोच बनानी पड़ेगी। इस सारा खेल सोच का है। जब तक आप अपनी सोच को अच्छा नहीं बनाएंगे, जब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे प्रयास, लगातार छोटी छोटी बारिश की बूंदें बरसने से अच्छी अच्छी नदियों का रुख बदल दिया करती है मेरे दोस्तों। पर अपने ऊपर और अपने ऊपर वाले के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें कि मेरा काम सही है, मैं सही दिशा में चल रहा हूं, इसी में मुझे कामयाबी मिलेगी। तभी एक कठोर पत्थर के ऊपर एक सॉफ्ट रस्सी जब चलती है, लगातार चलती है, तो निशान छोड़ जाती है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि लगातार प्रयास करने से आपको मंजिल मिलती। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में आपको सेशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको लगातार आते रहना पड़ेगा। अपने लोगों से, अपने अपलाइन से, जो भी आपका फैमिली मतलब कि जो बिजनेस में है, जिस बिजनेस को आप लाइक करते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस को समझना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, तब आपको अपनापन लगेगा उसके अंदर। जब तक आप उसको अच्छी तरीके से नहीं सीखोगे, आप दूसरे के लिए काम करोगे, आपको इस काम करने में खुशी नहीं मिलेगी। आप किसको खुश करने के लिए आते हैं सेशन में? खुद के लिए आइए। ऐसे आइए कि भूख प्यास भी भूल जाए आप। मेरा सुबह सुबह का जो 1 घंटे का जो सेशन होता है ना, मेरे लिए इतनी एनर्जी देता है, क्योंकि वो एनर्जी लेकर मैं मतलब कि यंग हो जाता हूँ, जवान हो जाता हूँ। क्योंकि मेरी सोच
को समझने वाला ये सर्किल बैठा हुआ है, ये क्लास बैठी हुई है। तो इस क्लास में बैठकर मैं अपने आप में बहुत खुश महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार बैठा है। सबके शब्द, सबकी सोच इक्वल होती है। हम लोग जो सोचते हैं वहां पे बात सेम होती है, अपने आप को डेवलपमेंट करने की होती है। आपको हर व्यक्ति आशीर्वाद जरूर देगा कि आप कामयाब हो, पर ये आशीर्वाद कभी नहीं देगा कि आप मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जहां पे आप रहते हैं उस माहौल के अंदर से आपको निकलना पड़ेगा। और अपने को अच्छी सोच वालों के पास, जो ड्रीमर्स हैं, जो गोल रखते हैं अपनी लाइफ का, वो उनके साथ अगर आपका टूनिंग्स बैठेगी और आपका साथ उनके साथ होगा तो आपका बेशक मंजिल तो मिल ही जाएगी। इतने जो काम आप बिना मन से करोगे, जब भी आप काम बिना मन से करोगे, जिंदगी के अंदर घड़ी देखकर ड्यूटी करोगे। आप टाइम हो गया ऑफिस गए, टाइम हो गया लंच कर लिया, टाइम हो गया वापस आ गए। जिस समय आपको जिस काम को करने में मन लगे उस काम को करिए आप, जिसमें भूख प्यास नहीं लगती। पता ही नहीं चलता समय का कितना टाइम सेशन चला। कई बार तो 2 घंटे भी सेशन चल जाता है पर पता ही नहीं चलता। जिस काम को करने में मन लगे और भूख प्यास भूल जाते हैं, उसी में बड़ा कर पाओगे आप। बड़ा उसे कहते हैं, बड़ा उसे कहते हैं जिसमें आपका मन लगता है। बेमन से काम करोगे आप, कभी कामयाब नहीं होगे। जहां बैठे थे वहीं से उठकर अपने मुकाम पे चले जाओ, घर चले जाओगे, बड़ा नहीं कर पाओगे, अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। अब जिस काम के अंदर मन लगता है उसी आदमी की पहचान बनी है। एक ही संगत का असर होता है। जब तक आप अच्छी संगत, अच्छी सोच विचार वाले लोगों के साथ नहीं बैठोगे, आप कुछ नहीं कर पाओ। आप अच्छा किसको कहते हैं कि मेरी जेब में मैं उस लेवल पे पहुंचाऊं, मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाए? नहीं, वो अच्छी सोच नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा मिल जाए, आप उस पैसे को एडजस्ट करना। क्या वैसे लोग मिलते हैं आपको? नहीं मिलेंगे। आपको समय की वैल्यूशंस का बताने वाला, कहीं बात चलती है, कोई आपका समय को सही तरीके से आपको बता सकता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? नहीं बता पाते, नहीं समझाते। सब लोग आपका टाइम वेस्ट करेंगे पर अच्छी सोच नहीं बताएंगे। ये सारी जो चीजें हम जिस विषय पे हम डिस्कस करते हैं कि पैसे को किस हिसाब से खर्च किया जाए, अब ये कहाँ सीखने को मिलता है कि अपने को जो इनकम हो रही है उस पैसे को 50% अपने जरूरत की चीजों पे खर्च किया जाए, 30%, मात्र 30% अपने शौक में खर्च किए जाए और 20% हमेशा सेविंग के लिए रखा जाए। ये कहाँ से सीखा? ये अच्छे लोगों के विचारों से सीखा। इन सुबह सेशन के अंदर आकर सीखा कि इस तरीके से भी जीवन को, अब 24 घंटे सबके पास है पर अपने टाइम को कैसे बचाया जाए, कैसे एक्स्ट्रा में, मतलब कि जो दैनिक कार्य है वो करा जाएगा, जो आपके फर्स्ट जो इनकम सोर्स है वो उसको कर रहे हैं अपन, पर उसके बावजूद भी हम किसके, मतलब कि अपना टाइम लाइफ का कैसे एडजस्ट करें। सुबह निकाल सकते हो, शाम को निकाल सकते हो। हम इस तरीके से मैनेज कर कर अपने टाइम को आगे बढ़ रहे हैं। और छोटे छोटे प्रयास से आज लोग बाग, पहले दिन जो दुकान खुलती है उसको एमआरपी का भी, रेट का भी नहीं पता होता। ये सामान कितने का बिकेगा, कितने का नहीं बिकेगा, नहीं पता होता। पर धीरे धीरे दुकान की गद्दी पर बैठने के बाद उसको पूरी चीजों का अभ्यास हो जाता है। और जो पहला दिन होता है वो दूसरा दिन नहीं होता, जो दूसरा दिन होता है वो तीसरा दिन नहीं होता। उसके अंदर वो खिलाड़ी बनता हुआ चला जाता है। क्या आपने पहली बार बैट पकड़ा, पहली बार बैट के ऊपर बॉल ले ली? नहीं ले पाए। क्या आप बैडमिंटन खेल रहे थे, आप बैडमिंटन खेलते खेलते शटलकॉक आपके पास डायरेक्ट आ गई रैकेट के ऊपर? नहीं आई। वो धीरे धीरे प्रयास करने से, धीरे धीरे आपको खेलने से आपकी हैबिट्स में आने लग गया और आपका ऐसा अच्छा जजमेंट होने लग जाता है कि आप बॉल भी खेल पाए, शटलकॉक भी खेल पाए। जब आप कोई नया बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, जब तक उसको सीखोगे नहीं,
और डेली उसको करने का प्रयास नहीं करोगे, आपके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। आपके अंदर इतना चेंजिंग आना चाहिए, जब आपका दोस्त 1 महीने बाद मिले या आपका दोस्त 1 साल बाद मिले, अगर उसने कह दिया आपके अंदर कोई चेंजिंग नहीं, आप पहले जैसे ही बेवकूफ हो, तो क्या बचा अपने पास? उसको लगना चाहिए कि क्या आज किसी इंसान से मिला है, आज अच्छी सोच वाले से मिला है, जब आपको फॉलो करेंगे। आपके अंदर परिवर्तन ही आपका बिजनेस, आपकी गुड हैबिट से ही आपकी लाइफ स्टाइल बदल देगी। अपना जो अटोमी का जो बिजनेस है, वो व्यक्तिगत खुद को ही निखारने का बिजनेस। आपने अपने आप को निखार लिया। हर प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटीज है। अगर मैं उन चीजों के बारे में बताना चाहूँ तो ये पूरा का पूरा सेशन में प्रोडक्ट के यूज लेने के बाद मैंने रिजल्ट लिया। ऐसे ऐसे रिजल्ट लिए आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मैंने किसी के जाड़ में दर्द हुआ, मैंने टूथपेस्ट का लगवा दिया, उसको रिलीफ हो गया। मिसेज के बाल टूटते थे, हफ्ते में एक बार सर्द होते थे, वो जब कंघी करते थे, बाल संवारते थे, तब उनकी पूरी कंघी बालों से भर जाती थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने एटॉमी ज्वाइन करी है, आप ये यूज में लो। बोले मैं तो नहीं करती इतने महंगे भाव का शैम्पू वैम्पू। बोले जब घर के नहीं करोगे तो फिर बाहर का कौन करेगा? तो उस दिन उनका शैम्पू खत्म हो गया। उस दिन उन्होंने मेरा शैम्पू यूज में ले लिया, और मेरा शैम्पू यूज में लेने के बाद मैं हकीकत सच बता रहा हूं मैं आपको, उस दिन जब उन्होंने कंघी करा तो मुश्किल से 7-8 बाल होंगे जो कंघी पूरी भर जाती थी बालों। मैंने एक लड़का पूरी मतलब कि काफी जगह घूम कर आया, उसके बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए थे और उसने काफी दवाइयां ले ली, उसका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। मैंने उस व्यक्ति को सिर्फ एक सलाह दी कि मेरे पास कोई आइटम है, आप वो चीज यूज में लेकर देखो जो आपको रिलीफ हो जाए। मैंने मात्र पेस्ट से 3 बार फेस वॉश करने के लिए कहा, सुबह शाम दोपहर, और रात को मैंने गर्म पानी के साथ चाट कर पीने के लिए कहा। मतलब सारी बीमारी सारी पेट की है, तो पेट की सारी खत्म होगी तो चेहरे के ऊपर भी। उसका तीसरे दिन रिजल्ट आया, बिल्कुल क्लियर। वो जो डार्क सर स्पॉट्स थे वो लाइट हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए, मतलब कि उसका चेहरा सुंदर लगने लगा। मैं जब किसी को कुछ देता हूं तो उसकी भी फोटो ले लेता हूं, और जब रिजल्ट लेता हूं तो भी फोटो ले लेता हूं। तो फोटो लेने के बाद जो तुलना करी, रात दिन का अंतर नजर आया, रात दिन का अंतर नजर आया। तो अपने पास जो एक बहुत बढ़िया जादू की जो छड़ी मिली है ना, इसकी कदर करो। क्योंकि इतना साइंटिस्टों ने रिसर्च करके 2-2 4-4 साल रिसर्च कर कर इस बिजनेस मतलब प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। और हेंगिल पार सर ने इतना शानदार कमाने का सिस्टम बना दिया कि आप सुंदर लगोगे, बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा। 4 जने आपको देखकर ही इंप्रेस हो जाएंगे। आपके बात करने का तरीका बदल जाए, आप अपने आप में परिवर्तन लेकर आए, आप सोच सोच में परिवर्तन लेकर आए, तो ऑटोमेटिकली आपके मिलने वाले आपके अंदर जब चेंजिंग देखेंगे, इससे बड़ा परिवर्तन, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और सबसे बढ़िया अनमोल शरीर होता है आपका, उसकी कीमत कोई लगा सकता है? इसी को पूरा सजो कर रखें। क्योंकि देखिए, हमने सुना है कि मन लगने वाली बात, मन अगर लगता है किसी व्यक्ति को धंधे के अंदर, जो कबाड़ी की दुकान होता है उसको करोड़पति बनते हुए देखा है हमने, क्योंकि उसने काम को ईमानदारी से करा। और हमने उस व्यक्ति को भी देखा जो जोहरी था, हीरे जवाहरात का काम करता था, उसको रोड़पति बनते हुए देखा। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं लगता था, वो अपने वर्करों के ऊपर काम छोड़ के पार्टी करने निकल जाता था, सीखने की कोशिश नहीं करता था। एक कबाड़ी का व्यक्ति तो, कबाड़ी का धंधा करने वाला व्यक्ति तो बहुत ऊपर जा सकता है, करोड़पति बन जाता है, पर जोहरी का जिसका मन नहीं लग रहा वो रोड़पति हो जाता है। धंधा तो धंधा होता है, काम तो काम होता है। एक कल परसों मेरे पास एक वीडियो आई, एक व्यक्ति
100 तोला सोना पहन के पान लगा रहा था। अब 100 तोला सोना पहनने वाला, 50 लाख ऊपर से डालने वाला, वो पान लगा रहा है। मेरे दोस्तों, काम कोई छोटा नहीं होता, ना कोई बड़ा होता है। काम की अहमियत तब होती है जिस काम में आपका मन लगता है। मेरे को इस काम के अंदर इतना मन लगता है, मैं इस काम को जब करता हूं ना, मेरा खून बढ़ जाता है। इसकी खूबसूरती देखिए, आप सबका साथ दे सकते हो, आप अपनों को टाइम दे सकते हो। जिसने आपका टाइम मांगा, जो आपसे अपेक्षा करता है, उसकी अपेक्षाओं में खरे उतर सकते हो इस काम को करते हो। क्योंकि आज क्या है, लोग बाग अपनापन चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं। अब कोई आपका रिश्तेदार आपको अपने घर इनवाइट कर रहा है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि आप अपनी दुकान के ताला लगा के जा रहे हो या छुट्टी लेके एप्लीकेशन दे के जा रहे हो। तो जब आप अपने गेस्ट मतलब कि रिश्तेदार के पास चले जाओगे, तो वो आपसे कितना खुश होगा। समय दे दिया आपने। समय का मतलब ही ये है कि अपने लोगों को, जो आपसे उम्मीदें करता है, आप उसकी उम्मीदों पे खरे उतर जाओ। इससे बड़ा क्या हो सकता है? बड़ा और क्या कर सकते हैं हम? जरूरतमंद के साथ खड़े हो गए। जिस व्यक्ति को तलाश है कमाने की, उसकी हेल्प कर दी हमने, उसको कमाना सिखा दिया। कमाना, कोई आदमी किसी की कुछ मदद नहीं कर सकता। अपन सब सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा सकते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से चलोगे, आप इस रास्ते से चलोगे और इस रास्ते पे चलने का तरीका ये है, तो आप आगे कुछ अच्छा कर पाओ। करना उसको पड़ेगा, स्वयं को पड़ेगा। क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि मुर्दे फूकते हैं, कांधे कभी नहीं फूकते। जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। आज आर एम शर्मा सर कुछ करें और मुझे कुछ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आर एम शर्मा सर करेंगे तो आर एम शर्मा सर को ही मिलेगा। विष्णु सिंह करेगा तो विष्णु सिंह को ही मिलेगा। क्योंकि रास्ता बता सकते हैं, चलने का तरीका बता सकते हैं, काम करने का तरीका बता सकते हैं, अपन कंपनी का प्लान बता सकते हैं, प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज में यूज में आ सकता है, हम वो तरीके बता सकते हैं। पर मेहनत आपको स्वयं को करनी पड़ेगी। अपने लोगों को खुद को ढूंढना पड़ेगा। खुद के जैसा व्यक्ति खुद को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। आज खाना भी अपने सामने आ गया, उसमें भी कर्म करना पड़ता है, नीचे से तोड़ के मुंह में डालना पड़ता है। वो भी कर्म के ऊपर, मेहनत के ऊपर ही मुंह में जाता है। क्योंकि जो आपने खाया है, उसको बनाने में भी बहुत टाइम लगा है, उगाने तक बहुत टाइम लगा है। छोड़ 1 सेकंड में देते हैं। हर चीज का एक महत्व है। सीखिए, सीखने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे लोगों में बैठकर ही आप अपने आप को कुछ चेंज ला सकते हो। जब तक आप सोसाइटी नहीं चेंज करोगे, आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वैसी ही मेंटेलिटी रखोगे, छोटी सोच रख पाओगे, छोटे छोटे प्रयास से ही आप अपनी लाइफ को बदल पाओगे। मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि जो सुबह 1 घंटे का जो सेशन है, उसको बैठकर समझने की बात है। आओ, कान में लीड लगा लो और सुनो। रियल बता रहा हूं, अपने आप में परिवर्तन आ जाएगा। इससे बेटर, और जो सुकून अपने दिल से होता है ना, वो किसी को दिखाकर नहीं होता। किसी को दिखाने का बिजनेस नहीं है, खुद के अंदर परिवर्तन लाने का बिजनेस है। आपके अंदर खुद में खुशी आने की बात है। अब सर ने कहा कि सुबह 10 बजे क्या कर रहे थे, वो आपका हर दिन अच्छा नहीं होता, पर पूरे दिन में कुछ पल अच्छा हो जाता है, वो समय याद रहता है। वो समय बहुत कीमती होता है, जो समय याद रह जाए। और जो समय याद रहता है ना, वो समय भी आपकी सोच का परिणाम है। क्योंकि आप जो सोचते हो, आपके सोच के मुताबिक जो काम हो जाता है, तो आप खुश होते हो। और जो आपके मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, उससे आप दुखी हो जाते हैं। भाई, सोच अगर आपको खुश होना है, तो आपको अपनी सोच के हिसाब से मेहनत भी बरोबर करनी पड़ेगी।
अफसोस कभी जिंदगी में नहीं करना पड़ेगा कि काश इतनी मेहनत और कर लेते तो। क्यों आज क्यों नहीं कर ली, अभी क्यों नहीं कर ली? और अच्छे काम के लिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और बुरे काम के लिए कल पे टाल दिया करो। बुरा काम के लिए कल पे टाल दिया करो, अच्छे काम के लिए अभी। और जो काम अपन रात को उठकर भी 2 बजे करने के लायक हो और हिम्मत हो, उस काम में बरकत होगी। आपकी आंखों में नींद नहीं आनी चाहिए आपके काम करते समय, भूख प्यास लगनी नहीं चाहिए, उस काम से इतनी मोहब्बत करने लग जाओ। ये है आपका असली गोल, ये है आपका असली गोल कि जिस काम को करने में आपको सुकून मिलता है, आप किसी अपने की हेल्प कर सकते हो, किसी को अच्छा रास्ते पे ला सकते हो, ये है आपका। 100 साल मतलब कि अपने आप को 100 साल जिंदा रखने से बढ़िया कुछ पलों के अंदर कुछ अच्छा काम कर जाओ जो 100 साल तक इतिहास रच दिया जाए, 100 साल तक आपका नाम लिया जाए। कौन लेगा? जिसके साथ आपने दिया है, जिसको आपने चाहा है। और वास्तविकता मैं बताता हूं, जिसको आप चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं पहुंचा के छोड़ोगे। और ये ठान लो कि ये मेरा अपना है, गोद ले लो, गोद लेके उस बच्चे को लाड़ कर लो। अब ये फर्क में नहीं समझ में आना चाहिए कि ये मेरी बराबर की उम्र का है या ये मेरे से बड़े का है, ये दिल से होता है। लोग वक्त तो गांव के गांव गोद ले लेते हैं। हेल्पिंग बनो, हेल्प करना सीखो, अपनों की मदद करना सीखो, सेल्फिश मत बनो, खुद के लिए मत जियो। मैं ये काम करूं मेरा भला हो, नहीं, काम वो करो सबका भला हो। सोच बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा। विचारों का ही खेल है। बरकत तब होती है जब अपन सबको सोच के चलते हैं कि उसका भी भला हो, उसका भी भला हो, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन क्या अच्छा कर सकते हैं। जब अपन लोगों के लिए सोचते हैं ना, तो ऊपर वाला अपने लिए सोचेगा। और जब मेरे लिए मैं सोचूंगा, तो ऊपर वाला भी मेरे से नजर फेर ले। थैंक यू सर, आज का इतना ही गोल था मेरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक बार हमारे विष्णु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए साथी। तो साथियों, ये हैं हमारे विष्णु सिंह, ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग मिरेकल मॉर्निंग सेशन के ब्लैक कमांडो। और जैसा कि उन्होंने बताया, एटॉमी दिल से। दिल से का मतलब मन लगना चाहिए, आनंद आना चाहिए, भाव विभोर होने चाहिए। आप भाव विभोर, एक ही बात ध्यान में रखें, इन भावों का फल क्या हो। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द इंटेंशन। आपका जो इंटेंशन, आपकी जो इंटेंसिटी, उसका रिजल्ट क्या नहीं। तो हमें जो टीम बनानी है वो ग्लोबल बनानी है। ग्लोबल का मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब। ग्लोबल ऐसे समझ लो जैसे बॉल। बॉल का जो दोस्तों जो आकार होता है, जिसको हम स्फीयर बोलते हैं, बॉल का जो आकार होता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कहीं समतल है, कहीं उसमें उतार है, कहीं उसमें चढ़ाव है। उसमें हर जगह ऐसे देखेंगे स्पर्श करके, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं देखेगा जहां आपको समानता न दिखे। अगर आपने टीम ग्लोबल नजरिए से बनाई, हर जगह हर व्यक्ति के साथ आपकी समानता होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए कि ये आपका ग्लोबल बिजनेस इतिहास रच देगा, ऐसे माने आप।
और ग्लोबल नजरिया बनाना शायद हर किसी के बस की बात हो, हर किसी के बस की बात, नजरिए को ग्लोबल करना। कहीं कोई अपने के लिए जाता है, कहीं कोई किसी के लिए जाता है, कहीं किसी को प्रॉफिट कराता है, कहीं किसी को लॉस कराता है। आपको क्या करना है कि जितनी भी टीम बनानी है अपनी, जितना भी नेटवर्क बनाना है, वो ग्लोबल नजरिए से बनाना। वहां आपका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये आप कर पाते हैं तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेटवर्कर की कैटेगरी में आ सकते हैं और आपकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम हो सकती है, ऐसे कह सकते हैं। तो हमारा जो इंटेंशन, जो GWA का इंटेंशन, इसीलिए यहां पर जो नाम दिया गया है ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन। जो जीतना चाहता है उसी का ही संगठन, वही संगठन है। यहां पर हर व्यक्ति के लिए एक इक्वल माहौल है, एक इक्वल प्लेटफॉर्म है। हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, हर व्यक्ति को करने की आजादी है, हर व्यक्ति को बताने की आजादी है, हर व्यक्ति को सुनने की आजादी है। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है कि सारी आजादी, सारे अधिकार आपके हैंड ओवर कर रहा? आप अपनी टीम को लाएं, आप अपनी टीम को सिखाएं, आप अपनी टीम से कराएं। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म बता दो जो सारी आजादी ऑडियंस एंड व्यूअर्स के हाथ में देता हो। किसी का भी नाम बता दो प्लेटफॉर्म, किसी की भी टीम बता दो। सुबह ही सुबह ये ऑप्शन दिया जाता है, आज कौन परफॉर्म करने में इंटरेस्ट रखता है। ओपन ओपन चांस। लेकिन कुछ लोग इनविटेशन का इंतजार करते, एक स्पेशल गोल्ड पेन से लिखा हुआ एक इनविटेशन आया, आज आपको ये करना। वो थ्योरी अपने पास काम नहीं करती। खुले ऑप्शन है, आज मैं करना चाहता क्योंकि मैं विनर हूं। तो क्या आप विनर बनना चाहते हैं? एक बार जोर लगा के आप चिल्ला दो कि यस वी ऑल आर विनर्स हियर। Yes. क्या Yes, आप विनर हैं? All are winners. Yes, sir. यस, Yes, यू ऑल आर विनर्स। Yes, sir. सभी Yes, विनर्स हैं। sir. yes, sir. विनर ही बनना है, विनर ही बनाना है। हेलो, जी रेखा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विष्णु सर। गुड इवनिंग ऑल लीडर। सर आज का बहुत बढ़िया सेशन रहा और विष्णु सर ने बहुत अच्छी बात बताई। जो भी उन्होंने बताया रियल में सच है कि अगर हम वैसे ही काम करेंगे, अपने काम के प्रति श्रद्धा रखेंगे, मन से जिस काम को करेंगे वो काम हमारा 100% होगा। और बहुत अच्छा सेशन रहा सर। थैंक यू सर। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। और भी हमारे कोई साथी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं विष्णु सिंह जी से, मेरे से, तो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन हियर। एंड अगर आप विष्णु सिंह जी के लिए कुछ आप बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, उनके लिए 2 शब्द आप बोल सकते हैं। जी, कुछ पूछना चाहते हैं? अब तो तारीफ में भी कंजूसी करने लग गए हमारे लीडर्स। जी अनीता जी।
Good evening, sir ji. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, all great leaders. हम अनीता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। विष्णु सर जी की तो बात ही निराली है सर जी। वो तो इतने प्यार से इतना मीठा बोलते हैं ना कि मतलब सुनते रहो ऐसे मन करता है। और आज जो वो बोले ना, सही बोले कि जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता है। अगर जबरदस्ती से हम किसी को भागवत में ले जाकर बिठा देंगे, उसको वहां नींद आने लग जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से अकेले बैठा है तो भी वो खुश रहेगा। तो काम जो करना है तो मर्जी से करना है, दिल से करना है। अगर जबरदस्ती से कोई करेगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जब दिल से करेगा तो वो जंगल में भी खुशहाली मना सकता है। इसलिए अगर सचमुच में सक्सेस होना है, सिर्फ हैंड रेज करके सक्सेस नहीं होना है, सचमुच में सक्सेस होना है तो दिल से करना पड़ेगा। थैंक यू सर जी, विष्णु सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी अंजना जी, आप अनम्यूट हैं। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। सर जी, तारीफ में कंजूसी नहीं हो रही है, तारीफ करने वाले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। जी विष्णु जी तो वैसे भी ऐसा ही बोलते, ऐसा लगता है कि सामने बैठे हैं और आपस में आमने सामने हर बात हो रही, उनका लगता ही नहीं कि वो सेशन ले रहे हैं। उनका जो बोलने का तरीका है, जो जिस पोजीशन में बैठते हैं, वो ऐसे हाथ हिला के या किसी भी डायरेक्शन में बात करते कि लगता है आमने सामने कोई उनको जवाब दे रहा कि हाँ सर ये ठीक है, ऐसा बोला। वाकई में सर जब भी सेशन लेते हैं बहुत वंडरफुल सेशन रहता है, बहुत बढ़िया सेशन सर। जो भी आपने बोला दिल से बोला, और वो एक्सपीरियंस निकलते हैं कि हम लोगों से कैसे शेयर करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, वो सभी झलकता है आप में। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजना जी। और रानी पंडित जी, आप अनम्यूट हैं। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर सच में हम वही सुन रहे थे, सर का बहुत अच्छा सेशन था। उनके शब्दों का चुनाव भी बहुत बढ़िया रहता है। मतलब जो अननोन पर्सन भी है वो अच्छे से समझ सकता है। तो यही होना चाहिए, अगर कोई नया भी जुड़ा है तो उनके शब्दों से इंसान के दिल में भी उतरे, दिमाग में भी उतरे। उनका जो बोलने का तरीका है, जो शब्द है उनके बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी सरोज सर। जी सरोज सर, अनम्यूट करें अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। और डॉक्टर शेखर सर, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन है। आरती जैन जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन है। और राम प्रकाश पाल, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन है। आप सभी के हैंड रेस हैं। थैंक यू सर। ऑल ऑफ लीडर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जिसके नाम के आगे सर विष्णु सर लग गया हो, अब तो भगवानी अवतार ले लिए सर। अब इसमें पूछने की क्या बात है सर। इनके लिए बहुत सर मैं बहुत बधाई देता हूँ सर। जबकि जिसके नाम के आगे Thank you, सर sir. विष्णु भगवान जब प्रकट हो गए सर, तो इसमें क्या बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच ऑल गाइज एंड लीडर्स। और सेशन बहुत ही अप्रिशिएबल रहा। और थैंक यू विष्णु जी, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज सेशन को लिया। और सरोज सर, आपको अनम्यूट ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया गया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी ओके, थैंक यू शर्मा सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड विष्णु मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग विष्णु जी। आप तो भगवान, आपने इतना तरीका से बताया, सब मैडम लोग आपको प्रमोशन हो गया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। मैं बस बोल रहा हूँ, आपका जबरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका हिंदी स्पीकिंग बहुत बढ़िया था। तो विष्णु जी, आप आगे इतना देते रहेंगे, हम लोग अच्छा सुनते रहेंगे। थैंक यू, ब्लेस यू, बाय।
थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, और आज के सेशन में हाल फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल किसी नई व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गुड नाइट सर, गुड नाइट।